की मीटिंग जब होगी जब पहला एजेंडा इनका होगा, पहला एजेंडा आपकी मीटिंग में इनका होगा, वरना आपकी कैबिनेट की मीटिंग नहीं होने देंगे हम। कोई कैबिनेट की मीटिंग जब तक नहीं होगी जब तक मेरे 10,000 मार्शल को आप उनका पहला एजेंडा नहीं लेके आएंगी। पहला एजेंडा होना चाहिए, पहला कैबिनेट नोट हमारे तमाम हमारे मार्शल्स का होना चाहिए। ये हमारी शर्त है और हमारे इसका रेजोल्यूशन का पार्ट है। मैंने इन बस मार्शल्स की स्थिति को देखा है और बहुत ही इमोशनल मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आपकी सरकार ने और अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें रातों रात हटा दिया बिना किसी वैलिड रीज़न के। वो भी मेरे पास केजरीवाल जी के हस्ताक्षर का वो पेपर है जिसमें उन्होंने लिखा, सर्विसेज ऑफ ऑल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में बी टर्मिनेट एट द एंड ऑफ अक्टूबर। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि अचानक एक आदेश निकलता है और रातों रात 10,792 मार्शल्स जो हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। आज तक हमें इसका जवाब आप देने को तैयार नहीं हैं। क्यों हटाया आपने? हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं क्यों हटाया। दूसरा, आप फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पे आपने इनकी सैलरी रोक ली, उसके बारे में भी आप बताएं आपने क्यों रोकी थी। 7 महीने आपकी सैलरी 2 दिन ना आए ना, आप मोबाइल चेक करती हैं कि सैलरी नहीं आई। ये बेचारे हैंड टू माउथ लोग जिनकी ब्रेड एंड बटर है, जिनके बच्चों का दूध है, वो 7 महीने आपने पैसा नहीं दिया। 7 महीने क्यों नहीं दिया, इसका भी हमें आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि कानूनी स्थिति ये है कि ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है। सैलरी देना मिनिस्टर इंचार्ज की ड्यूटी है और अगर मिनिस्टर इंचार्ज ने सैलरी रिलीज़ कर दी है, हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस एंड रेवेन्यू फाइनल अथॉरिटी है, उसके बाद इनको सैलरी मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद भी सैलरी नहीं दी गई और फाइल को अननेसेसरी इधर से उधर एक मिसलीडिंग एलजी के पास भेज दो, वहाँ भेज दो। मेहनत की थी इन लोगों ने, खून पसीना बहाया था, अपनी पगार मांग रहे थे, कोई आपसे खैरात नहीं मांग रहे थे। आपने जानबूझ के इनकी सैलरी रोकी और इनको 7 महीने सैलरी रोककर और फिर फांसी का फरमान सुना दिया। अब आपकी नौकरी भी ख़त्म। इससे बुरा और क्या होगा किसी के साथ? इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। आपने इतना बुरा किया, उसके लिए हमें बहुत रोष है। सदन के अंदर भी आपने एक सीरियस मैटर, हम लाए प्रस्ताव लेके आए। मेरे पास अभी यहाँ पर हिंदी की प्रति नहीं है बाई चांस। द हाउस रिजॉल्व्स that all the bus marshals from civil defense who were deployed in the DTC buses should be reinstated। 2 लाइन का प्रस्ताव चाहिए था। हाउस की भावना, deployed in the DTC buses should be reinstated and their services should be regularized permanently। ये मैं लाया प्रस्ताव। अच्छा होता पूरा सदन पास करता, लेकिन एक मंत्री ने वहां पर ड्रामेटिक काम शुरू कर दिया। हाउस होता है डेलिब्रेशंस के लिए, डिबेट के लिए, कंसेंट के लिए। जबरदस्ती उसमें एक ड्रामा जोड़ दिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं था, उसको जोड़ करके और वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया। 1 मिनट, मैं बात 4-5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। और विपक्ष के माइक बंद कर दिए और जो स्पीकर जो है, इसके अंदर लिखा है सब, स्पीकर जो है उन्होंने खड़े होके स्टैंडिंग ऑर्डर किया मेरे से डेलिब्रेशन करने के बाद कि विजेंद्र गुप्ता विपक्ष जो ऐड किया गया है उससे सहमत नहीं है। ये अनाउंस कर दिया वहां खड़े होके। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफिस के साथ कनाइवेंस की गई और हमारे डिसेंट को जानबूझकर वहाँ नहीं लिखा गया। इन हमारे इनोसेंट वॉलंटियर्स को, जो एक एग्जाम्पलरी मैं इनको कहूँगा, इनको बुलाया गया गुमराह करके
कि एलजी के पास प्रोटेस्ट करना है। एलजी के पास तो प्रोटेस्ट आप जब करेंगे जब आप अपना काम तो पूरा करिए। आपको क्या करना था, रेजोल्यूशन 2 लाइन का पास होता, क्लैपिंग होती, रेजोल्यूशन सरकार के पास जाता, सरकार कैबिनेट नोट बनाती, कैबिनेट नोट बनाने के बाद उसके लिए आप कैबिनेट मीटिंग कॉल करती, उसमें उसको अप्रूवल देती, और जब कैबिनेट नोट अप्रूव हो जाता तो उसके बाद एलजी साहब का रोल शुरू होता है। और वो हम गारंटी लेते हैं इन मार्शल्स के सामने कि आप अपना काम पूरा करो, एलजी से हम काम पूरा करवा के देंगे। और आपको क्या चाहिए? लेकिन आप सिर्फ वहां पर लेट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री बोल रहे हैं, हम लोगों को काम की बात नहीं कर रहे। कैसे इनको पक्का किया जाए इसके लिए कोई योजना नहीं, सिर्फ नाटक करके दिखा रहे कि देखो हम आपके लिए सड़क पे बैठ गए। अरे आप सड़क पे बैठ गए हैं तो सड़क पर बैठने का तो आपका इंतजाम 3 महीने बाद हो ही रहा है, तब जितना मर्जी बैठना चुनाव के बाद। लेकिन अभी तो आपको काम करना है, आप सरकार में हो। अब मैं अपनी मांग पढ़ता हूं, जिस मांग को हम लेके आए हैं और जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा और हम आपसे करवा के रहेंगे। पहली मांग है कि सभी बस मार्शल्स को तुरंत बहाल किया जाए, पहली मांग। दूसरा, इनकी सर्विसेज जो हैं वो रेगुलर की जाएं और इनको जो अपॉइंटमेंट दी जाए रेगुलर की जाए। इनकी सर्विस किस दिन से? जिस दिन से इनको अपॉइंटमेंट दी थी। ये नहीं है हम अब रेगुलर करेंगे, कितने लोग तो एज बार हो जाएंगे। तो जब आप जिस एज पर उस समय लग गए वही एज मानी जाएगी इनके रेगुलराइजेशन में। कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इसके साथ इसमें इनको परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर इशू करो और कानूनी तरीके से, ये नहीं है कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दो, कोई कागज़ का रेजोल्यूशन कर दो आपके कैबिनेट में और हमने कर दिया जी, हमने कर दिया जी। नाटक नहीं चलेगा। अभी तक आपका रिकॉर्ड नाटक का है, आप पे विश्वास कम है लोगों को। आप प्रॉपरली प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप इनको सबको अपॉइंटमेंट लेटर, परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर इनको दो। एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए हमें, जैसे सबको मिलता है। ये काम करेंगे 12 घंटे, घर से निकलेंगे 14 घंटे के लिए, पगार दोगे आप उतनी अनस्किल्ड लेबर जितनी भी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। ये 21वीं सदी में भारत, दिल्ली में हो रहा है, शोषण हो रहा है लेबर का आपके शासन में। इसके आगे इनको रीडेजिग्नेट करिए, इनको गार्ड किसी भी रूप में लिखिए, मार्शल्स किसी भी रूप में, वॉलंटियर शब्द हटाइए। वॉलंटियर क्या होता है? ये रेगुलर सर्विस में है, परमानेंट एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हैं, वॉलंटियर शब्द नहीं होना चाहिए। वॉलंटियर शब्द लिखने से ऑनरेरियम नहीं है इनका, इनको वेजेस दीजिए। पेमेंट ऑफ वेजेस इंस्टेड ऑफ ऑनरेरियम। 10,792 की संख्या बताइए, संख्या को बढ़ाइए। और किस लिए बढ़ाइए? एंश्योर रिजर्वेशन। आप लोग आरक्षण के विरोधी हैं, मुझे मालूम है, संविधान को नहीं मानते हैं। आपने इसमें SC, ST, OBC और EWS ये कैटेगरी को एंटरटेन ही नहीं किया। क्या अजीब सरकार है, इतनी इनह्यूमन हो सकती है कि इस देश के SC को, इस देश के ST को, इस देश के OBC को के साथ आपने अन्याय किया। आपने EWS के साथ आपने अन्याय किया। संख्या बढ़ाइए और जितना प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए, मुझे रिजर्वेशन चाहिए इनके लिए, रिजर्वेशन दीजिए। और इसके बाद जो रेजोल्यूशन हमने पेश किया था, माफी मांगिए जो जनता से आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि हम जाके आपके साथ प्रोटेस्ट करेंगे। हम क्यों करेंगे प्रोटेस्ट करोगे आप? कब क्यों करोगे? क्योंकि आपको काम नहीं करना है। हम काम करने की दृष्टि से आए हैं यहाँ, विपक्ष होने के बाद भी आपको पूरा सहयोग करेंगे।